सारा बड़े गुस्से के साथ शीना के पास जाती है और उसको जाकर कहती है कि आखिर तुमने क्या तमाशा पकड़ रखा है। जो तुमने करना था मेरे साथ वो तुमने कर दिया है, लेकिन मज़ीद अब कोई भी ऐसी हरकत मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ। मैं अब तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम सोचती रह जाओगी। आगे से वो कहती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि तुम्हारा मेरे साथ कुछ इस तरह बिगाड़ना बिल्कुल गलत है और ऐसा हो ही नहीं सकता है। लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान है जी सारा, क्योंकि वो जहाँ भी काम ढूंढने की कोशिश कर रही है, ये सारा जो है वहाँ पे अपनी टांग अटका, ये शीना जो है अपनी वहाँ पे टांग अटका लेती है और इसको वहाँ से निकाल बाहर फेंकती है। लेकिन वो बहुत तंग आ चुकी है। सरफराज जो है वो अब कह रहा है शीना को कि आखिर तुम उस लड़की से क्या चाहती हो, उसकी जान छोड़ दो। देखो हमने उसके साथ क्या क्या नहीं किया, कितना बुरा किया है, लेकिन अब हमें और उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए, मज़ीद उसकी ज़िंदगी तबाह नहीं करनी चाहिए। हम उसको छोड़ दें तो ही बेहतर है। आप देखेंगे वो कहती है कि तुम नहीं जानते कि मैं जिसके पीछे पड़ जाती हूँ सारी ज़िंदगी उसका पीछा नहीं छोड़ती, बल्कि उसको डस डस के उसको मार ही देती हूँ। वो आगे से कहता है हाँ ये तो मुझे नज़र आ रहा है। खैर आप देखेंगे कि वो भी कोशिश कर रहा है कि इससे बहुत जल्द जान छूट जाए, क्योंकि ये लड़की अब बार बार उसके पीछे पड़ चुकी है कि वो उससे शादी करे। लेकिन जब उसने अपने बीवी बच्चों का ख्याल करता है तो वो इस बात से पीछे हो जाता है। शीना आखिर उसे कहती है कि आखिर तुम मुझे सही बात बताओ कि तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्यों तुम ऐसे मुझसे दूर जा रहे हो और क्यों पीछे होने की कोशिश कर रहे हो। जिसको सुनकर वो कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत जल्द तुम्हें फ़ैसला सुना दूंगा। आगे से शीना को एकदम से लग जाती है थोड़ी सी टेंशन, क्योंकि वो जानती है और उसको नज़र आ रहा है कि ये आदमी उसके साथ ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं है, इसलिए काफ़ी परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम फ़ैसला करने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हो। इतना वक्त मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, मुझे भी अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है। लेकिन आप देखेंगे कि सरफराज जो है उसका दिल इस औरत से फिर चुका है, क्योंकि एक टाइम आएगा एंड वाली एपिसोड्स में सरफराज ही सारी हकीकत फूटेगा और माफ़ी मांगेगा जाके सारा से। लेकिन उस वक्त माफ़ी मांगने का कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि सारा के साथ जो होना था वो तो हो चुका है, इसलिए मज़ीद क्या होगा। लेकिन जैसा हुआ उसके साथ बेहतर ही था। इस जैसे इंसान के साथ, बहुत जैसे इंसान के साथ रहना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था, जो उस पर यकीन भी नहीं कर सका। यकीन एक बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन अगर कोई आपके साथ इस तरह से धोखा करता है और आपकी बात पर यकीन भी ना करे तो वो इंसान सारी ज़िंदगी के लिए आपके दिल और दिमाग से उतर जाता है और उस इंसान की जगह आपके दिल में कभी भी नहीं आ सकती है और आप उसको कोई रिस्पेक्ट नहीं दे सकते। ऐसा ही हाल कुछ सारा का हुआ है, क्योंकि सारा ने सोचा था कि वो बहुत ज़्यादा उससे प्यार करती है और वो भी ऐसे ही करता है, क्योंकि सारा बहुत ज़्यादा यकीन भी करती थी। मोहब्बत के साथ यकीन होना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए वो भी ऐसा ही समझती थी कि वह आज उस पर बहुत यकीन करता है और सारी ज़िंदगी उसका साथ देने वाला है। लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि वह आज ने भी उसका साथ छोड़ दिया और बड़ी महफिल में उसका तमाशा बनाकर उसको जलील और रुस्वा किया, तो उसके दिल से वो ऐसे उतरता है कि कभी आने का नाम नहीं लेगा और कभी भी वो उसको दिल से अब एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसके साथ जो ज़्यादती जो जुल्म हुआ वो तो खैर है था, लेकिन वहाज ने जो किया वो उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका है और वो इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि वहाज भी उसके साथ इतना बड़ा धोखा कर दे। लेकिन वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजारना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बिल्कुल ठीक है और उसने कुछ गलत नहीं किया है। की माँ दुनिया से मिलने के लिए आती है और उसको कहती है कि तुम मुझे बताओ कि वहाज का रवैया तुम्हारे साथ ठीक है कि नहीं। जिसको सुनकर दुरैया खामोश हो जाती है और कहती है कि आप फिक्र मत करें, अगर नहीं भी है तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि वो आग बगोला हो जाती है और कहती है कि आखिर तुम किस तरह की बात कर रही हो, मुझे जो जो बात है बिल्कुल सही बताना, ऐसा ना हो कि तुम कुछ गलत फैसला कर दो, क्योंकि तुम्हें अभी अकल नहीं है कि ये लोग किस कदर होशियार हैं। जिसको सुनकर वो बड़ी हैरान होती है और कहती है कि हम आप किस तरह की बातें कर रही हैं, आपका तो बिल्कुल ही दिमाग घूम चुका है, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आप अब क्या बोल रही हैं। वहाज वैसे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो कुछ कमियां हैं मैंने ये कहा कि वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब देखेंगे कि उसकी माँ उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती है और पहली ही लफ्ज़ जो है उसका अपने दिल में बिठा लेती है और कहती है जाकर रुमाना को कि रुमाना मुझे तुम लोगों से
ये उम्मीद नहीं थी, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरी बेटी के साथ। जिसको सुनकर रुमाना कहती है कि आखिर क्या कर दिया हमने आपकी बेटी के साथ, हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं हर तरह से रिश्ता निभाने की, हर तरह से उसको तस्लीम करने की, लेकिन आप हैं कि वो हमारी बात मानने का नाम ही नहीं लेती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि वो कहती है जी कि तुम मेरी बेटी के साथ जुल्म कर रही हो, अगर तुम्हें पहले ही रिश्ता मंजूर नहीं था तो तुम पहले ही मुझे बता देती, इस तरह से जुल्म व ज़्यादती करने का क्या फ़ायदा। आगे से वो कहती है रुमाना कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। जिस पर रुमाना भी काफ़ी परेशान हो जाती है और उसको इस बात का दुख होता है कि मैंने मना किया था दुरैया को कि घर वाली कोई बात उधर जाके ना करे, क्योंकि वहाँ से बदमज़गी पैदा होगी, क्योंकि वो शहाना के अंदाज़ को अच्छे तरीके से जानती है और जानती है कि शहाना जो है छोटी सी बात का इतना बड़ा पतंगड़ बनाकर खड़ा कर देती है। लेकिन दुरैया ने तो ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन फिर भी उसके दिल में जो बात है थी वो खुटक रही थी, वो निकालना चाह रही थी। वैसे भी शहाना को सारी ज़िंदगी यही आदत रही है कि वो दूसरों पर मुसल्लत होकर रहे, इसलिए वो अपना रोब इधर भी जमाना चाहती है और वहाज को भी अपने काबू में ही करना चाहती है। लेकिन आप देखेंगे कि दुरैया जो है बड़ी ही अक्लमंदी के साथ अपने रिश्तों को निभा रही है, और आप देखेंगे कि दुरैया साफ साफ ये भी कह देती है कि आपको इस तरह का काम नहीं करने हैं, बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है और टेंशन लेने वाला तो कोई मामला ही नहीं है। जिस पर आप देखेंगे कि रुमाना कहती है कि तुमने फिर से कोई बात की है अपनी माँ के साथ, जो तुम्हारी माँ का इतना सख्त मूड ख़राब था, आपा का मूड इस तरह देख के मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, और तुम नहीं समझती हो कि अगर वहाज को पता चल गया कि तुमने इस तरह की कोई बात की है तो उसका दिल कितना परेशान हो जाए और शायद तुमसे फीका भी पड़ना शुरू हो जाए। जिस पर आप देखेंगे दुरैया कहती है कि मेरा यकीन मानिए कि मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है, बल्कि अम्मा ने तो मेरी बात का सिर्फ़ और सिर्फ गलत मतलब निकाल लिया है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जिसको सुनकर रुमाना काफ़ी तसल्ली में आ जाती है और कहती है कि बेटा घर की कोई बात इधर उधर मत करना, क्योंकि तुम नहीं जानती हो बल्कि अपनी माँ की आदत को, कि वो ज़रा सी बात का लेकर इतना बड़ा पतंगड़ खड़ा कर देती हैं कि कुछ समझ ही नहीं आती है कि आखिर इस मसले को हल कैसे किया जाए। जिसको सुनकर वो कहती है कि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, बल्कि हर चीज़ को समझाने और सुलझाने की कोशिश ही करूँगी। बल्कि मैंने तो सोचा है कि मैं जाऊँ अपनी माँ के पास और उसको जाके समझाऊँ कि ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ और ये हकीकत है कि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दे रही हैं और मुझे बहुत सी कमियाँ जो हैं वो मेरे अंदर पूरी हो रही हैं इस घर में। जिसको सुनकर रुमाना कहती है कि बेटा मुझे तुमसे तो यही उम्मीद थी, लेकिन आपा के सुरैया ने मेरा दिल बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। बस दुआ करो कि इस बात का वहाज को पता न चले, क्योंकि अगर उसको इस बात का पता चल गया तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करेगा, क्योंकि वो जानता है कि वो जो कुछ कर रहा है दिल से कर रहा है और तुम्हारे साथ इस रिश्ते को दिल से निभाने की कोशिश कर रहा है। और वैसे भी जो कुछ थोड़ा बहुत है वो मैं सारा कुछ सेट करने की कोशिश करूँगी, तुम भी परेशान मत हो अगर तुम्हारे दिल में ऐसी कोई बात आती है तो।